victory. The BJP fell 52 votes short of the two-thirds they needed to pass the constitutional amendment, and the other two bills fell by the wayside. And we are feeling a certain sense of triumph because this is not a vote against women's reservation. It is a vote against delimitation and the mischief that delimitation and the dramatic expansion of parliament would do to our democracy. So we have actually voted to save India's democracy. Then, sir, how do you see now the Home Minister said that now the Congress real face against the women has been come up, and no, the BJP is bound to say these silly things. The fact of the matter is that we have said, even in our speeches of opposition, we all said we'll vote for women's reservation today if you will delink it from delimitation. It is against their refusal to. तो शशि थरूर को आप इस वक्त सुन रहे थे और ये संसद परिसर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर सत्ता पक्ष के सांसद यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आज 2/3 का आंकड़ा चाहिए था इस संशोधन को पास होने के लिए, वो नहीं मिल पाया और ये संशोधन नामंजूर हो गया। अब इससे सरकार, सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये महिला आरक्षण के खिलाफ था विपक्ष, और विपक्ष कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन जो परिसीमन का गलत इस्तेमाल सरकार करने वाली थी हम उसके खिलाफ थे और इसलिए हमने उसके खिलाफ वोट दिया। यानी कि दो नैरेटिव यहां पर है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है। अंकुश श्रीवास्तव सर, अब यहां पर दो नैरेटिव पर अब आगे की लड़ाई चलेगी। बीजेपी कहेगी देख लीजिए विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा, और विपक्ष कहेगा कि हम महिलाओं के साथ हैं लेकिन परिसीमन जो गलत तरीके से कर रही थी हम उसके खिलाफ है। बिल्कुल यही बात होगी और ये सबको पता था कि इस तरीके की लड़ाई होगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को पता था कि अगर वो हारेंगे, जिसकी उसकी संभावना थी क्योंकि उनके पास आंकड़े बहुत कम थे, पर्याप्त आंकड़े नहीं थे, जो उनके नंबर थे उससे 5 वोट ही उनको ज्यादा मिले हैं, जबकि विपक्ष को 15 से ज्यादा कम वोट मिले हैं। लेकिन वो नंबर इतने बड़े नहीं है कि किसी एक बिल की रक्षा की जा सकती है। आरक्षण गया है महिला बिल, ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश के महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है।